आप सब लोगों को नमस्कार। आज अपन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में प्रोपोजिशन लॉजिक के अंतर्गत टॉटोलॉजी पढ़ेंगे। टॉटोलॉजी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी के बाद एक वर्ड और आता है कंट्राडिक्शन, फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो अपन स्टेप बाय स्टेप अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन टॉटोलॉजी पढ़ेंगे। टॉटोलॉजी के पहले मैंने आपको बताया कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। उसमें मैंने आपको पहले नॉट बताया जिसे डिनाइल कहते हैं। सेकंड एंड बताया जिसको कंजक्शन कहते हैं, और बताया जिसको डिसजंक्शन कहते हैं। इफ डैश 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 देन इसको कंडीशनल बोलते हैं, और इफ एंड ओनली इफ इसको बाई कंडीशनल। फिर इनके अपन ने अलग अलग ट्रुथ टेबल बनाए। सबसे पहले आपको बनाया कंजक्शन का ट्रुथ टेबल, फिर डिसजंक्शन का ट्रुथ टेबल बनाया, बाय कंडीशनल इनके ट्रुथ टेबल बनाए, और लास्ट में अपन ने नेगेशन जिसको मैंने कहा डिनाइल उसका ट्रुथ टेबल बनाया। तो मैं जब आपको लास्ट टाइम बता रहा था तो मैंने कहा था ये 5 टेबल जो बना रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन टेबलों की सहायता से आगे के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज टॉटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। टॉटोलॉजी में उन टेबलों की आवश्यकता से अपन इसके सेंटेंस को प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। A tautology is a problem which is true for all truth value of its sub proposition or components। दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं tautology is called logically valid और logically true। tautology आप जब कहेंगे जब वो logically valid होगा या logically true होगा तो हम उसको बोल सकते हैं टॉटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकली वैलिड और लॉजिकली ट्रू। तो देखिए ये टॉटोलॉजी की डेफिनेशन है, आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी आती है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। तो मैंने कहा कि टॉटोलॉजी इज ए लॉजिकली ट्रू। A tautology is also called logically valid or logically true। तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमारे पास। प्रूव दैट P cap Q कंडीशनल P cap Q इज आल्सो टॉटोलॉजी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अब यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट देखिए कितने हैं। P Q, अब 2 ही स्टेटमेंट है हमारे पास P और Q। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं यहां पर। P कैप Q, P कप Q, P कैप Q, और ये कंडीशनल P कप Q। P Q, P कैप Q, P कप Q, P कैप Q बाई कंडीशनल P कप Q। अब ये देखिए कैसे बना। इसमें P और Q हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं।
तो हमने दोनों स्टेटमेंट को लिख दिया और जितनी भी चीज इसमें दी गई है उस सब को हमने यहाँ पर अलग अलग कॉलम में बता दिया। पहले हमने ये वाला पार्ट दिया, इस पार्ट को लिया पहले, फिर हमने इस पार्ट को लिया, फिर ये पूरा पार्ट हमने ले लिया। बहुत से लोग इस टेबल को बनाते समय इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो यहां लिखते हैं 1, कंडीशनल 2। तो बहुत से लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं। आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं तो आप ये इस तरह वाला, इसको जैसा मैंने फॉलो किया इस तरह आप लिखिए, ये आपके ऊपर है। अलग अलग किताबों में ये अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। तो देखिए मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूं। तो मैंने कल का बताया था कि दो स्टेटमेंट होंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 होगी। तो उसके आधे आप ट्रू ले लीजिए और आधे फॉल्स ले लेते हैं। इसमें आप पहले फॉल्स लिख सकते हैं 2 लगातार, बाद में 2 ट्रू लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है, आप एक ट्रू फॉल्स लिखिए, फॉल्स ट्रू लिखिए। अब देखिए सेकंड कॉलम में टी एफ लिख दिया। अब देखिए पी कैप क्यू एंड, मैंने एंड वाली पोजीशन बताई थी, जो एंड वाला टेबल मैंने बताया था कल आपको। एंड वाले टेबल में देखिए मैंने आपको बताया था अगर पी और क्यू 2 स्टेटमेंट हैं तो पी एंड क्यू क्या होता है। यहां ट्रू था, यहां ट्रू था, यहां फॉल्स था, यहां फॉल्स था, ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू था, ये फॉल्स। केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होता है। मैंने लिखा था ओनली इन वन कंडीशन ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए यहां एक ही कंडीशन में ट्रू है, बाकी अदरवाइज फॉल्स है। तो देखिए इनका यूज कैसे करेंगे। यहां पर ये ट्रू है, ये ट्रू है, इट मीन पी कैप क्यू ट्रू होगा। उसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स। अब सेकंड टेबल पी कप क्यू है। तो देखिए पी कप क्यू का टेबल मैं आपको यहां बना रहा हूं, पी क्यू और पी कप क्यू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब ट्रू देखिए यहां पर ये ट्रू था, ये ट्रू था, ओनली एक ही कंडीशन में फॉल्स था, जब हमारे पास दोनों फॉल्स हों। तो ये हमारे पास ये और का टेबल था, ये एंड का टेबल था। अब देखिए मैं टोटोलॉजी में एक और प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। यहां पर P बाय कंडीशनल Q कैप Q बाय कंडीशनल R, कंडीशनल P बाय कंडीशनल R इज ए टोटोलॉजी प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां स्टेटमेंट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट हैं। एक आपका P स्टेटमेंट है, एक Q है और एक R है। 3 स्टेटमेंट हैं। तो आप देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 8 होगी। तो आप क्या करें, इसको 4 ट्रू ले लीजिए आप और उसका हाफ फॉल्स ले लेंगे। इसके बाद यहां पर 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 2 ट्रू और 2 फॉल्स ले लीजिए। नेक्स्ट कॉलम में देखिए 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू, 1 फॉल्स, 1 ट्रू,
एक फॉल्स। अब देखें यहां पर P Q, ये नोटेशन है, मैंने कल आपको बताया था, ये इस तरह का भी नोटेशन हो सकता है। फिर P R, अब देखिए इसके बाद P कंडीशनल Q कैप Q कंडीशनल R। नेक्स्ट में देखिए Q कंडीशनल R बाई कंडीशनल R। अब देखिए यहां पर हमारे पास जगह नहीं बची, तो मैं इसको कैसे करूंगा? इसको देखिए P बाई कंडीशनल Q कैप बाई कंडीशनल R कंडीशनल अब देखिए हमने टेबल बना दिया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पर 3 स्टेटमेंट थे, तो मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटीज थी। तो मैंने 8 में हाफ मतलब 4 आपको ट्रू 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 ले लिया और 4 फॉल्स 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 ले लिया। उसके नेक्स्ट कॉलम में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर लास्ट कॉलम में ट्री एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऐसा ले लिया। ये कोई रूल्स नहीं है, आप चाहें तो ये पहले आप लिख सकते हैं 1 1 यहाँ पर, फिर 2 2 यहाँ पर और यहाँ पर 4 4, उसके डबल्स लिखते जाइए। तो ये आपके ऊपर है, अगर इस तरह से करेंगे सबसे मैक्सिमम, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, तो भी एक अच्छा रहेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बाई कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल की टेबल आपको ध्यान रखना है, मैं यहां बता रहा हूं बाई कंडीशनल की टेबल। देखिए P Q और P बाई कंडीशनल Q, ये ट्रू 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 F F ट्रू F है। मैंने कल आपको बाई कंडीशनल की टेबल बताया था, केवल एक ही कंडीशन, केवल 2 ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब बोथ स्टेटमेंट आर सेम, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सेम है। तो देखिए यहां पर टी टी में टी है और एफ एफ में टी है, बाकी ये फॉल्स है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, पी क्यू, पहले इसको लेंगे अपन, पी क्यू टी टी ट्रू, टी टी ट्रू, टी एफ एफ टी एफ 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 टी एफ एफ टी एफ 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 टी और एफ एफ टी। सेकंड में देखिए Q और R है, तो अपन Q और R को कनेक्ट करेंगे। Q और R में देखिए टी 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 एफ 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 टी एफ 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट देखिए P और R का रिलेशन है, P और R, तो यहां पर P और R लेंगे, टी टी ट्रू टी एफ फॉल्स
TT true, TF false, FT false, FF true, FT F और FF true। अब देखिए यहां पर कैप आ गया, तो कैप वाली टेबल मैंने आपको बताई थी। कैप वाली टेबल P Q कैप Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, FT फॉल्स, और ये FF फॉल्स। ये कैप वाली कंडीशन थी। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, इसको पहले लिया है और इसको बाद में सेकंड में, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 एफ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 और लास्ट में ट्रू। अब देखिए इसके साथ बाई कंडीशनल लिया है, तो मैं दोनों टेबल यहां से अलग कर दे रहा हूं। देखिए अलग से बता दे रहा हूं मैं यहां पर, P Q P कंडीशनल ट्रू ट्रू ट्रू, F F T F T F ये ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू। ये इसकी टेबल है जो हमको ये साइन देख रहे हैं आप, कंडीशनल। तो यहां देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा और इसके बाद ये लेना पड़ेगा, मतलब पहले आप यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे। इससे अगर यहां गए तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो देखिए ट्रू ट्रू, पहले ये वाला टी लेंगे फिर इस टी को देखेंगे, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। फॉल्स फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा। फिर देखिए फॉल्स ट्रू, पहले फॉल्स आएगा बाद में ट्रू, पहले फॉल्स बाद में ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू। अगर आपने इसको पहले ले लिया ट्रू फॉल्स तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये चीज पहले लिखी है, बाद में ये है, इसका बाद में कंडीशनल बाय कंडीशनल, और फिर ये लिखा हुआ क्या हुआ, ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखिए इस टेबल की सहायता से हमने आपको ये बता दिया। यहां पर देखिए लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट जो कॉलम है आपके पास, वो सारे एलिमेंट ट्रू 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 आए हैं। तो मैंने आपको लिखाया कि लॉजिकल स्टेटमेंट इज ए लॉजिकली ट्रू और लॉजिकली वैलिड, और कंडीशन ऑफ टोटोलॉजी इज लॉजिकली ट्रू और लॉजिकली वैलिड। तो इस तरह से आ गया, हम यहां पर लिख सकते हैं नाउ P बाई कंडीशनल Q कैप Q बाई कंडीशनल R कंडीशनल P R is a tautology, is a tautology। तो ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट कितने हैं। तो हमने चेक किया, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की पावर 3, हमने यहाँ पर लगाया 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज आई। तो जिसमें हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट में 4 ट्रू ले लिया और बाद वाले पार्ट में 4 फॉल्स ले लिया। फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे आए, क्यू में हमने 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू ले लिया। आर में आए, तीसरा कॉलम में 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स करके 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी लिख दिया। फिर जो जो स्टेटमेंट जैसे जैसे दिए हैं, पहले हमने ये लिख दिया,
फिर हमने ये लिख दिया, फिर उसके बाद ये लिख दिया। ठीक है, अब इनकी सहायता से कि हमने पहले इसको लिखा कंप्लीट, फिर ये लिखा, और हमने इसको जब निकाला, सॉल्व किया, जो आपके पास टेबल दिए गए थे एंड और कंडीशनल बाई कंडीशनल, उसकी टेबल से हमने इसको फाइंड किया, तो हमारे पास लास्ट कॉलम जो है वो लॉजिकली ट्रू आया, लॉजिकली वैलिड आया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है इट इज ए लॉजिकली ट्रू। A tautology is also called logically valid. A tautology is also called logically true. तो देखिए सारे स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू 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 आ गए लास्ट कॉलम में, तो हमने लिख दिया हैंस ये स्टेटमेंट इज ए टॉटोलॉजी। तो एक टॉटोलॉजी था। अपन नेक्स्ट क्लास में कंट्राडिक्शन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा आपके पास वो लॉजिकली फॉल्स हो जाता है, तो उसको अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये आज अपने पास टॉटोलॉजी था, तो आज क्लास अपने पास यहीं पर खत्म होती है।